कक्षा 10 अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। आपको पता है सबसे ज़रूरी तत्वों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आते हैं। यह दोनों मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। सबको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:8 के अनुपात में मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद तीसरा सबसे जरूरी तत्व होता है कार्बन। कार्बन कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है। लैटिन शब्द कार्बो से बना है जिसका अर्थ होता है कोयला। कोयला। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन में सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कार्बन कई लोगों से जुड़ सकता है, कार्बन की बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको पता हो कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है और कार्बन कौन से नंबर पर आवर्त सारणी में आता है। मतलब जो हमारे पास 112 तत्व होते हैं, जो हमारे आवर्त सारणी में 112 तत्व होते हैं, उनमें कार्बन कौन से स्थान पर आता है। तो पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, छठवां कार्बन। कार्बन का नंबर आता है 6वें पर। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले कोई भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो उनको हम कॉलमों में या कक्षकों में बांटते हैं। तो कक्षक होते हैं के, एल, एम और एन। जब के कॉलम, अब इसके लिए कंडीशन होता है कि में एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब आपके पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 तक चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4। मतलब कार्बन के बाह्य कोश में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और कोई भी ऑक्टेट के को छोड़कर कोई भी कक्षक हैं उनमें उनको उनके अष्टक को पूरा करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कार्बन के ऑक्टेट का हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। मतलब इसके पास कै इलेक्ट्रॉन की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आओ और इसके बारे में जानते हैं। अब यह कौन सा आबंध बनाएगा, कार्बन कौन सा आबंध बनाएगा, उसके लिए एक हेडिंग है कार्बन के में सहसंयोजक आबंध। कार्बन में आबंध अंग्रेजी में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। हम पढ़ेंगे कार्बन में सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सहसंयोजक आबंध क्या होता है। इसकी परिभाषा होती है वह आबंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य, वह आबंध जो समान परमाणु, जैसे हम समान परमाणु कह सकते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो यह क्या हो गए, समान परमाणु। और हम कह सकते हैं भिन्न परमाणु, एच एफ, यह दूसरा तत्व है, यह दूसरा तत्व है, तो यह समान परमाणु और यह क्या हो जाएगा, भिन्न परमाणु। इसकी परिभाषा होती है वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों, युग्मों मतलब जोड़े, युग्मों से के साझे से बनता है। वह परमाणु, वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध कहलाता है। अभी परिभाषा हो गया कि वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं, जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनता है, सहसंयोजक आबंध
कहलाता है। अब सहसंयोजक आबंध बनने के लिए कुछ कंडीशन है कि कार्बन कब सहसंयोजक धनायन बनाएगा, कब सहसंयोजक ऋणायन बनाएगा। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर कार्बन अपने अंदर से, कार्बन अगर अपने अंदर से, आपको पता है कि यह KL इसमें 2 होते हैं और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यह अपने अंदर से चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, त्याग दे, तो कार्बन धनायन बनाएगा। पहला कंडीशन हो गया। अगर कार्बन अपने अंदर से चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो क्या बनाएगा, कार्बन धनायन बनाएगा। और दूसरा कंडीशन होता है यदि कार्बन 2 और 4, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर ले तो कार्बन ऋणायन बनाएगा, वो भी -4। मतलब कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, त्याग देगा, तो इस पर कार्बन +4 होगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो कार्बन -4 होगा। मतलब कार्बन कई लोगों से जुड़ सकता है, अधिक से अधिक 4 लोगों से। मतलब कार्बन के पास कई हाथ हो सकते हैं, 1 2 3 4। कार्बन 4 लोगों से साझा कर सकता है। कोई दिक्कत? सहसंयोजक आबंध क्या होता है, लेकिन सहसंयोजक क्या होता है? सह मतलब साथ साथ, संयोजक मतलब जुड़ना। जब 2 लोग समान या विपरीत, समान परमाणु या विपरीत परमाणु के आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर कोई आबंध का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक। अगर वह बांड बनाते हैं तो सहसंयोजक आबंध, अगर वह इलेक्ट्रॉन को जोड़ते तो सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यह हुआ कार्बन के बारे में और उसके कुछ लक्षण। अब इसके आगे हम अध्ययन कर रहे हैं सहसंयोजक बंधों के कुछ उदाहरण। सहसंयोजक बंधों के कुछ उदाहरण, सहसंयोजक बंधों के कुछ उदाहरण। संयोजक बंधों के कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण हम ले रहे हैं हाइड्रोजन अणु का निर्माण। पहला उदाहरण है हाइड्रोजन मतलब H2, हाइड्रोजन H2 अणु का निर्माण। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है या विपरीत परमाणु के, तो क्या जवाब आएगा, समान परमाणु, समान प्रकार के। आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले नंबर पर आता है, मतलब इसका नंबर क्या हो जाएगा, पहला। सबसे पहले किसी भी तत्व का आबंध बनाने से पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में KL M और N। तो इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। मतलब अगर K को फुल होना चाहिए तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। इसके पास कितने की कमी है, 1 की। तो इसके साथ जो दूसरा वाला हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब H के पास 1 है, फिर एक H के पास 1 है, तो यह क्या करेंगे, इसके पास जो एक और वाला हाइड्रोजन है, यह दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की साझा करेंगे। यह अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, यह अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। अब इसको हम घेरा बनाएंगे, इसका 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अब इसको बोलेंगे सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन। अब इसके द्वारा जो आबंध बनेगा, अब एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कोई आबंध नहीं बनेगा, कोई आबंध नहीं बनेगा। आबंध
नहीं, कम से कम एक आबंध बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे तो सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध बनेगा। आप देखिए यहाँ पर कै इलेक्ट्रॉन है, एक इसका मतलब कै इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या बनेगा, एकल बंध। अगर 2 आबंध मतलब चार इलेक्ट्रॉन आए, जब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द्विबंध बनेगा, द्विबंध। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 आबंध का निर्माण करते हैं, त्रिआबंध। आप पढ़ेंगे एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इससे अधिक बॉन्ड यहाँ कक्षा 10 में आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर कै आबंध है, कै इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके द्वारा जो चित्र बनेगा वह क्या बनेगा, H सिंगल बॉन्ड H, यही कहलाएगा सहसंयोजक आबंध। यही सहसंयोजक आबंध का उदाहरण है। हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, क्लोरीन अणु। क्लोरीन अणु आपको पता है क्लोरीन 17वें नंबर पर आता है। अब आपको आवर्त सारणी जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ये 10 हो गए। हा ही लीबे बकनु फरे। फिर कल उसके बाद पढ़ा जाएगा आपको कि क्लोरीन जो होता है वह 17वें नंबर पर आता है। मतलब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्लोरीन परमाणु क्रमांक होता है 17। पहला कंडीशन हो गया। अगर क्लोरीन के अणुओं का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले देखा जाएगा क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 17 हो गया। तो दूसरा नंबर पर क्या करेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले कक्षक डिसाइड है K L M N। तो क्या करेंगे, हम पहले कक्षक में रखेंगे 2, फिर रखेंगे 8। अब आप देखिए 8 और 2 10, 8 2 10, कै बचे हैं हमारे पास, कै इलेक्ट्रॉन है 17, 17 में से 10 चले गए, कै बचे हैं 7। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7। अब आपको पता है कि कम से कम ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसके पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर यह अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आएगा तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जैसे यह अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तुरंत इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन हमें यहाँ माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ क्लोरीन की अवस्था हमें नहीं याद करनी, हमें क्लोरीन की संरचना बनानी है। तो आप जानते हैं कि एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यह दोनों एक दूसरे से समान परमाणु से जुड़कर क्या बनाएंगे, डाई क्लोरीन। तो डाई क्लोरीन कैसे बनेगा, आइए बनाते हैं। आपको पता है एक क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे में भी 7 हैं। और इसको एडजस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गए। तो एक बचा हुआ इसको हम पार्टिसिपेट करवा दे रहे हैं, एक इसको भी पार्टिसिपेट करवाते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बचा हुआ है 7। अब बनाते हैं इसको, यहाँ से इसको बनाएंगे 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसका भी हो गया ऑक्टेट पूरा 8। इसको क्या बोलेंगे, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हैं कि इसके पास 1 1 2 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो इसकी संरचना क्या बन जाएगी, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्या कहलाएगा, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक
आबन। बस।